नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 7 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानने वाले हैं लेसो टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टूल के बारे में एक एक चीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप मेरे माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिए। जैसे मेरा माउस पॉइंटर टूल बॉक्स के ऊपर गया और टूल बॉक्स में जिस भी टूल के ऊपर जाएगा 2 सेकंड होल्ड रहेगा, उस टूल का नाम और उसका शॉर्टकट की आपको दिखना चालू हो जाएगा। ओके, तो इसका शॉर्टकट की है लेसो टूल का L। अगर मैं टूल बॉक्स के अंदर किसी भी टूल पर हूं, अगर मैं सिंपल L प्रेस करता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा लेसो टूल पे। अब लेसो टूल के अंदर वेरिएशंस हैं, यानी कि लेसो टूल अकेला ही नहीं है, इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर इसके ऊपर मैं 2 सेकंड क्लिक करके होल्ड रखूंगा तो इसके अंदर जितने भी वेरिएशन हैं, जितने भी इसके प्रकार हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तब भी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। ओके, अभी मान लो कि मेरा जो कोई दूसरा टूल सेलेक्टेड है, मैंने शॉर्टकट की प्रेस किया L, मैं लेसो टूल पर चला गया। इसके बाद मुझे इसके अंदर जो इसका जो वेरिएशन है मैग्नेटिक लेसो टूल, मुझे उस पर जाना है शॉर्टकट की से। तो करना क्या है, आपको शिफ्ट के साथ पहले तो आपको L दबा के लेसो टूल पे पहुंच जाना है। पहुंच गया मैं, उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ L दबाना है। तो इसके अंदर ये पूरे चेंज होते रहेंगे लेसो टूल के। ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक लेसो टूल पे आ गया। अगर शिफ्ट के साथ फिर से L दबाऊंगा तो मैं लेसो टूल पे आ गया। तो ये तो था लेसो टूल के बारे में छोटा सा टिप्स, वो सभी के लिए, लेसो टूल के लिए नहीं, सारे टूल्स के लिए यही है। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया है वो है मर्की टूल का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो मर्की टूल के अंदर और लेसो टूल के अंदर कॉमन क्या है? कॉमन है इसके ऑप्शन बार की सेटिंग्स। देखो मर्की टूल के अंदर ये जो 4 ऑप्शन है सिलेक्शन करने के तरीके, वो भी हैं फीदर और एंटी एलियास ये। और देखो लेसो टूल के अंदर भी यही है। ठीक है, तो मैंने मर्की टूल में बता दिया, अच्छे से डिटेल में बता दिया है। चलो इसमें भी बता दूंगा। वीडियो थोड़े मेरे लंबे होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको एक एक ऑप्शन को जानना है, डीप में जाना है, डिटेल में जानना है, तो वीडियो लंबे होंगे। तो सब्र करके वीडियो को देखा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि जितने वीडियोज़ के ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इनके साथ साथ मैं ब्लॉग पोस्ट भी बना रहा हूँ। वो मेरी वेबसाइट पे है, तो आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं किसी भी ब्राउज़र में जाना है, खासकर मैं गूगल क्रोम को रिकमेंड करता हूँ। और यहाँ पर आपको सोनवीर टेक डालना है, एंटर करना है, सोनवीर टेक वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। इसके साथ ये लेसो टूल इन एडोब फोटोशॉप 7.0 विद ऑप्शन बार सेटिंग्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा। बट आगे चल के हो सकता है यहाँ पे ना मिले, क्योंकि इसका होम पेज, इसका डिज़ाइन में चेंज कर दूँ। बट आपको इस टूल का जो ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सर्च बार से भी सर्च कर सकते हो। तो मैं लेसो टूल पर जाता हूँ। इसके साथ ही साथ देखोगे हिंदी और इंग्लिश मिक्स दोनों करके समझने वाली भाषा में, एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड लेसो टूल क्या है, कितने इसके वेरिएशन हैं, क्या काम है, ऑप्शन बार में कौन कौन से हैं, जैसे फीचर हो गया, एंटी एलियास हो गया, इनका यूज़ क्या है, प्रो कॉन्स, पॉलीगोनल लेसो टूल, प्रो कॉन्स, मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, फीदर हो गया, एंटी एलियास, विड्थ, कंट्रास्ट, ये सब आपको एक एक करके बताया। फॉर एग्जांपल जैसे विड्थ हो गया, तो विड्थ कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर मैं जाता हूँ मैग्नेटिक लेसो टूल में जाता हूँ, और मैग्नेटिक लेसो टूल में जैसे विड्थ है ये, तो ये विड्थ क्या है? ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने बताया विड्थ सेटिंग फोटोशॉप बताती है कि कर्सर से कितनी पिक्सल तक का एरिया एज डिटेक्शन हो जब हमारा जो मैग्नेटिक लेसो टूल चलता है। तो जैसे आप मेरी वीडियो पूरी देखोगे, उसके बाद अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ब्लॉग पोस्ट, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं लेसो टूल के बारे में एक एक चीज़। तो यहाँ पर मैं लेसो टूल को लेता हूँ, और लेसो टूल को समझाने के लिए मैं 2 इमेज लूँगा। एक तो लूँगा कोई इमेज जो फोटो कैमरे से खींची हुई है, और एक लूँगा पूरी ब्लैंक फाइल। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर मैं ये सब्जी पूड़ी ले लेता हूँ, मुंह में पानी आ रहा होगा, बट कंट्रोल रखो, ये आपके मुंह में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से खींचा है, ठीक है, मैं कहीं से लेता नहीं, जो मेरे फ़ोन से खींचता है मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक इमेज यहाँ पे मैंने ये ले लिया, दूसरी इमेज लेता हूँ मैं ब्लैंक, तो कंट्रोल एन दबाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई प्रीसेट चूज़ कर लेता हूँ ये, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 12 करता हूँ और 10 चलेगा इतना। ये ले ली ब्लैंक फाइल। यहाँ पे इन दोनों पे मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, टूल के क्या क्या ऑप्शंस हैं ऑप्शन बार में, उनका क्या यूज़ है, सिर्फ वो समझा रहा हूँ आपको। कोई यहाँ पे मैं क्रिएटिविटी करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस टूल क्या है, उसके ऑप्शंस क्या है, क्या उसका यूज़ है, यूज़ आपको करना है, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब क्रिएटिविटी का टाइम आएगा तब हम तब देखेंगे, फिलहाल अभी बेसिक टूल्स सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैं, जैसा कि क्या है बताया नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं किया। तो लेसो टूल एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है जो कि एक पेन के माफिक चलता है, जैसे हम अपने बुक पे ड्राइंग करते हैं ना, उस तरह से चलता है। इसका नुकसान ये है कि आप इसे परफेक्ट एज नहीं बना सकते, परफेक्ट कटिंग नहीं कर सकते अगर आप बिगिनर हो तो। मेरे केस में मैं नहीं बना पाता इससे हमेशा। ठीक है, तो करना क्या है कि जब भी आप सिलेक्शन करोगे तो इमेज को आपको जूम करना है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, अल्ट के साथ माउस का जो व्हील है उसको आपको आगे पीछे करना है। ठीक है, आगे पीछे करना है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे कर सकते हो। रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप सिलेक्शन करते हो किसी भी टूल से, चाहे मर्की टूल हो, लेसर टूल हो, मैजिक टूल हो, बैंड टूल हो, जो भी टूल हो, जूम आउट करके यानी बड़ा करके ही आप सिलेक्शन करें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर, और हाँ, अगर आपको इमेज को ऊपर नीचे जूम आउट ऊपर नीचे मूव करना है तो सिंपली करना क्या, आपको अपने स्पेस बार को जैसे दबाओगे तो आपको जो माउस कर्सर है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हैंड टूल है, ये हो गया। अब अपनी इमेज को आप यहाँ पे, कैसे बेइज्जती करा रहा भाई। ठीक है, ये एक मिनट मेरा माउस जो कीबोर्ड है थोड़ा सा दिक्कत करता, कंट्रोल डी। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मूव टूल लेता हूँ, अभी करने की कोशिश करता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा, कुछ तो लोचा है थोड़ा सा। ये नहीं आया क्योंकि इसका स्क्रॉल बार आना चाहिए। मैं अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अभी आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। और ये मूव टूल तब आएगा जब आपका स्क्रॉल करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आ रहा है ना स्क्रॉल, अगर स्क्रॉल करने लायक अगर आपने जूम कर दिया इमेज को तब आपका ये हैंड आ जाएगा मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कटोरी को, ये जो बाउल है स्टील का, इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा इस लेसर टूल से। लेसर टूल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखोगे यहाँ ये पेन की माफिक चलेगा। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही अपने लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा है तभी इसको छोड़ना है। अगर आपने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दिया तो ये जो टूल है अपने आप अपने लूप को कंप्लीट कर लेगा। लूप कंप्लीट करने का मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट को अपने आप कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर एक कटोरी का फोटो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इस जो सिलेक्शन हो रखा है, अब इस सिलेक्शन को हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, बट बेसिक चीज़ आपको फिर बता देता हूँ। इसका चाहूँ तो मैं कंट्रोल सी करके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मूव टूल पे जाता, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पर देखोगे ये वी हो गया। तो सिर्फ कटोरी, मेरी भाषा में कटोरी बोलते हैं, वाउल समझ लीजिए। यहाँ पे ये हो गया। अब चाहो तो इसको कहीं दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हो। इसको मैं मिनिमाइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इस जगह पर मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसको देखो पेस्ट हो गया। और कंट्रोल टी करके ये फ्री ट्रांसफॉर्म होता है। पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया। ठीक है, और ये बड़ा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा। इसको एंटर करने के लिए, एंटर कर दीजिए अप्लाई करने के लिए, ये हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन कैसे करते हैं लेसर टूल से। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी। ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल 0 के साथ इसको जैसे थे यानी कि जो नॉर्मल अपनी जो फिट वाली जूमिंग में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ अब हम बात करेंगे, आपने देख लिया किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करके क्या क्या कर सकते हैं वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसका तो कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे गोल करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा रफली कर रहा हूँ मैं,
समझाने के लिए। इसके अंदर मैं कलर फिल कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर कलर, मैं अभी देखो कौन सी मेरी लेयर सेलेक्टेड है, यहाँ पे जो कॉपी वाली लेयर है वो सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो जैसे मैं अल्ट के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो फॉरवर्ड कलर है यहाँ पे, फोरग्राउंड वाला कलर, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो वाइट कलर यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल अल्ट जेड दबाता हूँ तो ये स्टेप बैक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये आपने देख लिया। इसके साथ मैं एक चीज़ और करने की कोशिश करता हूँ कि मैं, चलो ये सिलेक्शन कर लेता हूँ इतना, ये ठीक है, ये सिलेक्शन कर लिया। चलो मान लिया सिलेक्शन हो गया। इसके अंदर आप यहाँ पे जो इमेज के अंदर जाना है और यहाँ पर लेवल को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और इसके अंदर मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये कितना अंतर पड़ेगा ये आप जान सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ आपका होगा उतने ही एरिया में इफेक्ट आएगा जितना एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा है। तो सिलेक्शन वाले एरिया में आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। ठीक है, हम लेवल्स जो होते हैं चैनल्स के, उनका जो इनपुट होता है 0 से लेकर 255 तक रहता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेवल को। तो ये आपने जान लिया। कंट्रोल डी करता हूँ डी सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं इस पर जाता हूँ, कंट्रोल डी सेलेक्ट हो गया। तो आपने जान लिया कि लेसो टूल को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज़ है यहाँ पे कि हर टूल के यहाँ पे ऑप्शन बार दे रखे हैं। यहाँ पे चाहे मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करूँ, हर टूल के अपने अपने ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस की मदद से हम उस टूल को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने फीदर है, फीदर को मैंने यहाँ पे 0 रखा है। पहले आपको मैं एक यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। पर अभी फीदर और ये सब मैं आपको एक ही टूल में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब के लिए अप्लाई सेम रहेगा। सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और इस वाली इमेज में इस क्लियर को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। अभी यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको साइड लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से चलता हूँ, इसको फिर मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, डी सेलेक्ट हो गया। अभी क्या करता हूँ, मैं फिर से लेसर टूल ले लेता हूँ और इस बार मैं फीदर यहाँ पे 5 रखता हूँ। 5 रख लिया, ओके, फीदर 5 रख लिया यहाँ पे। इसके बाद फिर से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मेरी जो टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, बस मैं करके आ रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया। मैं फिर से कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ से कंट्रोल सी करके मैं उस इमेज पे जाता हूँ, इस वाली पे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट हो गया। और अब आपको मैं अंतर दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वाली इमेज में मैंने 0 रखा था फीदर, इसमें मैंने 5 रखा था। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। जूम टूल ले लिया मैंने, तो जूम करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने हैंड टूल ले लिया। अरे आजा भाई, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अभी इनकी एजेस देख लो। तो इस वाले ऑप्शन में मैं हैंड टूल ले लेता, सॉरी ये टूल ले लेता हूँ। तो इस वाली इमेज में जो मेरा माउस देख सकते हो यहाँ पे मैंने 0 रखा था फीदर, तो 0 फीदर रखा है। तो देखो इसकी जो एजेस है, एज बोलते हैं किनारा बोलते हैं, तो जो किनारा है वो एकदम शार्प है। और जैसे मैंने फीदर 5 रखा था, 5 रखा था, तो उसका किनारा एकदम सॉफ्ट है, यानी ब्लेंडरिंग हो गया आपका बैकग्राउंड के साथ। तो ये अंतर होता है आपका फीदर का। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको कंट्रोल 0 करता हूँ तो नॉर्मल में आ जाएगा। तो फीदर आपको समझ में आ गया। ठीक है, और सेम होता है एंटी एलियास में। एंटी एलियास में बता देता हूँ आपको मैं। फिलहाल इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इस वाली चीज़ को यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट कर दिया, इसको मैं आगे लेता हूँ और इसको कंट्रोल डी करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखोगे मैं इस टूल को लेता हूँ, बट इस टूल को लेने से पहले आपने फीदर समझ लिया। अभी यहाँ पे देखो मैं फीदर को 0 रखता हूँ। ठीक है, जैसे थे 0 पे शार्पनेस आती है, और 5 या 5 से यानी 1 से अगर ज़्यादा रखोगे पिक्सल यहाँ पे तो वो ब्लरनेस आ जाती है, यानी कि आपका बैकग्राउंड के साथ वो मिक्स हो जाता है। एंटी एलियास जो होता है, आपकी जो एजेस होती है, जजेस यानी जो दांतेदार जो किनारा आता है उसको सॉफ्टनेस करता है।
एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पर देखो एंटी एलियास टिक नहीं है, मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ इस लेसर टूल से। यहाँ से ये टूल से सिलेक्शन बना लिया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल C किया, कॉपी हो गया। इस वाली फाइल पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं साइड रखता हूँ। इसके बाद फिर से इस इमेज पे जाता हूँ, कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ इसको। अब मैं फिर से लेसर टूल पर जाता हूँ, इस बार मैं एंटी एलियास्ड को मैं चेक कर देता हूँ। चेक कर दिया, फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये फिर से एक सिलेक्शन बना लिया गोल मैंने, ठीक है। कंट्रोल C किया, कर लिया। इस इमेज पे जाता हूँ, अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब आप दोनों को मैं मैच कराता हूँ कि क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो जो ऊपर वाली इमेज है ये एंटी एलियास्ड चेक्ड थी, और जो नीचे वाली इमेज है ये एंटी एलियास्ड चेक नहीं थी। जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसके किनारे हैं। अभी यहाँ पर देखोगे और दोनों की एजेस पे आप अंतर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और नज़दीक लेके आता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं थोड़ा चलो और जूम कर लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो, तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जो ये वाली इमेज है इसमें मैंने एंटी एलियास्ड को चेक किया था और नीचे वाली इमेज में एंटी एलियास्ड को चेक नहीं किया था। तो इसके अंदर थोड़ी जो स्मूथनेस है बैकग्राउंड के कलर के साथ मिक्स होने की, तो वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको। अगर एंटी एलियास्ड चेक नहीं करोगे तो एकदम शार्पनेस यानी दांतेदार आपको जो इसका जो फिनिशिंग है, किनारा है, एजेस है, वो आपको मिलेगी। तो ये है नॉन एंटी एलियास्ड और ये है एंटी एलियास्ड इमेज का किनारा, शार्पनेस इमेजेस, ठीक है। तो ये होता है एंटी एलियास्ड और नॉन एंटी एलियास्ड, ठीक है। तो अभी इसको मैं कंट्रोल 0 करके नॉर्मल फिट पे लेके आता हूँ, ये आपने देख लिया, ओके। कंट्रोल D करता हूँ, डी सेलेक्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपने लेसो टूल के अंदर ये जो फीदर है और एंटी एलियास्ड ये दोनों ऑप्शन समझ लिए। अब हम बात करते हैं ये यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा पहला है ऐड टू सिलेक्शन, सॉरी न्यू सिलेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेता हूँ। तो जो पहला सिलेक्शन है न्यू सिलेक्शन है। तो जब भी हम यहाँ पर कोई सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं अभी आपको लेसो टूल पर समझा रहा हूँ, बट जो समझा रहा हूँ वो तीनों टूलों के लिए सेम है, इसलिए मैं इसी पे टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जो पहला सिलेक्शन है वो है हमारे यहाँ पर न्यू सिलेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन करता हूँ, इस पूरी का सिलेक्शन करता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं अच्छे से इसलिए नहीं कर रहा ताकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें हाथ से हाथ देने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो ये एक नया सिलेक्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी का भी सिलेक्शन कर लूँ। तो होगा क्या, अगर आपका इस ऑप्शन पर चेक है और जैसे ही मैं सेकंड वाली पूरी को सिलेक्शन करने की कोशिश करूँगा तो जो पहला सिलेक्शन है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो पहला सिलेक्शन हट गया, बट ये सिलेक्शन चालू हो जाएगा, यहाँ पे ये सिलेक्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो तो सिलेक्शन हट गया, चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तो मैं इस बार इस कटोरी को सिलेक्शन करने की कोशिश करूँगा, बट चेक मेरा न्यू सिलेक्शन पे ही है। मैं फिर से इस कटोरी यानी वॉल को करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप नया सिलेक्शन बनाते जाओगे तो पुराना सिलेक्शन आपका हटता जाएगा। तो ये पहले का ऑप्शन है, पहले ऑप्शन का फ़ायदा है, नुकसान जो भी आप समझ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि कटोरी सेलेक्ट हो, पूड़ी भी सेलेक्ट हो और ये वाली पूड़ी, दोनों पूड़ी सेलेक्ट हो, चम्मच भी सेलेक्ट हो, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर चूज़ करना होगा और ये है ऐड टू सिलेक्शन। अगर आप किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना हो तो उस पर माउस को जाके 2 सेकंड होल्ड रखना है, उसका नाम आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अगर ये सिलेक्शन तो पहले वाला ऑलरेडी हो रखा है, ओके, और मैं सेकंड पूड़ी का सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पर, तो जो पहला सिलेक्शन था वो अब नहीं हटेगा, ये हो गया। अब मैं चाहूँ तो पहली वाली पूड़ी का भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, जो तीसरी पूड़ी का सिलेक्शन किया, सॉरी जो लास्ट वाली पूड़ी का। तो अभी तीनों सिलेक्शन है, अब चाहते हैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकते हो और इसका आप जो करना आप कर सकते हो। तो ये है आपका सेकंड वाले ऑप्शन का फ़ायदा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Alt Z करता हूँ और ये हम जैसे थे ऐसे आ गए।
अब यहाँ पर क्या है कि जो तीसरा ऑप्शन है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, तो कंट्रोल डी दबाता हूँ। तो ये पहले हम क्या कर रहे थे, सिलेक्शन को ऐड कर रहे थे, अब सिलेक्शन को कम करेंगे। मान लो कि मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ओके, ये तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। बट अब मुझे कटोरी का सिलेक्शन नहीं चाहिए, बढ़िया सिलेक्शन चाहिए मुझे पूड़ियों का, तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, ये सबट्रैक्ट है। अब जो सिलेक्शन आपको नहीं चाहिए आप उसको सेलेक्ट करो, तो मुझे कटोरी का सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि कटोरी का सिलेक्शन कर देता हूँ। ये जितना मैं सिलेक्शन करूँगा उतना एरिया डीसेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। ये देखो, तो पूड़ी का कटोरी का सिलेक्शन हट गया, बाकी पूड़ियों का रह गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्मूथनेस आए तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। तो जितना एरिया आपको नहीं चाहिए मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये यहाँ से ये कुछ मुझे इस तरह से चाहिए मेरे को, ये तो जितना एरिया मुझे कम करना है मैं उतना कम कर लूँगा। ये लो, छोड़ दिया तो इतना बचा है। तो ये है सिलेक्शन कम करने के लिए, सबट्रैक्ट करने के लिए। ओके, ये समझ में आ गया आपको। मैं कंट्रोल डी करता हूँ। इसके बाद है लास्ट वाला इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है कि नया सिलेक्शन और पुराने सिलेक्शन में जो कॉमन रहेगा उस वहाँ वो चीज़ बचती है। तो मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन किया, ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन किया, और ये मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, तो ये मेरा नया सिलेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन रहेगा तीनों चीज़ों का, ठीक है, तो कॉमन सिलेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है, अगर मैं एक सिलेक्शन और बनाता हूँ तो उसमें क्या करता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। मैं ये कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना देता हूँ। तो पुराना सिलेक्शन आपने देख लिया, पुराना सिलेक्शन कुछ इस तरह से था, और नया वाला सिलेक्शन ये हो गया। अब देखोगे पुराने सिलेक्शन और जो मैंने अभी जो सेकंड सिलेक्शन किया है, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है ये कटोरी और पूड़ियाँ। तो इनके सिलेक्शन बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि ये सिलेक्शन कम हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट नहीं किया था। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जेड हो गया। पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है, ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये देखो अब कॉमन वाला बचेगा, ये कॉमन एरिया बचा है, बाकी सब हट गया। तो ये चार ऑप्शन आपने जान लिए। ओके, चलो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं कंट्रोल डी करता हूँ, तो और आशा करता हूँ कि लेसर टूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेसर टूल तो क्या था, आपका फ्री हैंड था, जैसे हम अपने पेन चलाते हैं अपनी नोट्स बुक में, तो उस तरह से काम करता है। बट यहाँ पर जो पॉलीगोनल लेसर टूल है, पॉलीगोनल लेसर टूल आपका स्ट्रेट लाइन में काम करता है। देखो पॉलीगोनल लेसर टूल के भी ऑप्शन ऊपर सारे सेम है, एंटी एलियास, फीदर सब सेम है, बट इसका फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा ये है पॉलीगोनल में, ये स्ट्रेट लाइन में काम करता है, पॉइंट बाई पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट, कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो पब्लिक है या जो यूजर्स हैं वो इस टूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट लगाते जाएंगे और आपका सिलेक्शन बेहतर होता जाएगा, ठीक है, ये सिलेक्शन बेहतर होता जाएगा। अगर गलती से अंदर चला गया, बैक करना है तो आपको बैक स्पेस दबाना है, बैक स्पेस दबाओगे तो ये आपका सिलेक्शन वापस होता जाएगा। ये एंटर दब गया, ओके, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो आपने बैक स्पेस देख लिया क्या बैक स्पेस कैसे काम करता है, ठीक है। ये मैं किया, अगर बैक स्पेस दबाऊँ, गलती से कुछ गलत जगह टिक होता है तो बैक स्पेस से आप यहाँ पे पॉइंट को हटा सकते हो, ठीक है। दिक्कत आ रही है कीबोर्ड के अंदर, कोई नहीं, ठीक है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, तो आपने समझ लिया बैक स्पेस से हम एक एक पॉइंट वापस जा सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो एंकर पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ। बैक स्पेस ये हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीगोनल। पॉलीगोनल में आप स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो, जैसे ऐसे, ठीक है, ये और डबल क्लिक करोगे तो लूप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बताता हूँ, डी सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक 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 किया। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैच होंगे तो एक राउंड कलर की यहाँ पे राउंड शेप का आ जाएगा और सेलेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, राउंड हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो डबल क्लिक भी कर सकते हो। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहीं पे मैं अपना लूप कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो लूप कंप्लीट यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी किया
तो ये है पॉलीगोनल लेसो टूल। तो पॉलीगोनल लेसो टूल के अंदर जो ऑप्शन है ऊपर वो भी सेम काम करते हैं, फीदर भी सेम काम करता है, एंटी एलियास भी सेम काम करता है। अब हमारा एक टूल और बचता है, वो बचता है हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक लेसो टूल। वैसे तो खैर काफ़ी सेमी ऑटो टूल है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, बट लोग इसको कम इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है कि इमेज में काम किस तरह का है, उस हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। तो मैं अभी मैग्नेटिक लेसो टूल पर जाता हूँ। तो मैग्नेटिक लेसो टूल कैसे सेलेक्ट करता है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक से समझ में आ रहा है आपको, चिपकता है, ये एजेस के ऊपर चिपकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, जैसे मैं ये प्लेट के किनारे पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही स्टार्ट करोगे, बड़ा आपको क्लिक नहीं करना है, बस आपको इसको मूव करना है किनारे पे। तो देखोगे ये मूव हो रहा है यहाँ पर, देख, ठीक है। मैं देखो लेके जा रहा हूँ, बट थोड़ा मेरे माउस में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसलिए ऑटो में लूप कंप्लीट हो रहा है, बट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है। कंट्रोल डी करता हूँ मैं। इसके बाद देखो 2-3 चीज़ आपको और समझानी है यहाँ पे मुझे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो छोटे छोटे जो बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे जो बॉक्स बन रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट की जो क्वांटिटी है, अगर आपको कम ज़्यादा कैसे करनी है वो हम देखेंगे ऊपर ऑप्शन बार में। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन बार के अंदर देखोगे कि मैंने लेसो टूल और पॉलीगोनल लेसो टूल में आपको ये सिलेक्शन के तरीके बताए थे, फीदर बताया था, एंटी एलियास्ड बताया था, बट इसके अंदर 4 ऑप्शंस और ज़्यादा हैं, विड्थ, एज कंट्रास्ट एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। विड्थ, जैसे मेरा जो मैग्नेटिक लेसो टूल है अगर चल रहा है, देखो एज पकड़ेगा, ध्यान से देखना, मैंने क्लिक किया, अब मेरा जो कम से कम माउस है पॉइंटर दूर चल रहा है, बट ये एज को सेलेक्ट करता है। जो एज है, जो चटाई है और जो प्लेट के बीच में जो किनारा है, वो एज को पकड़ता है। और एज को कैसे ये सेंस करता है? कलर डिफरेंस से। मैट का कलर कुछ और है, प्लेट का कलर कुछ और है, तो दोनों के कलर डिफरेंस से ही ये किनारे को पकड़ता है, ठीक है। तो अब वो कितनी दूर से किनारा पकड़ना चाहिए, कितनी दूर से एज को पकड़ना चाहिए, कितने पिक्सल दूर। तो यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में नहीं होता, पिक्सल में होता है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है विड्थ 15। तो देखोगे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फास्ट कर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया तो क्लिक किया और ये 15 पिक्सल दूर से सेलेक्ट करेगा, ये 15 पिक्सल। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। तो वो यहाँ पे आप 15 से 50 पिक्सल भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे इक्विपमेंट हैं, लैपटॉप लेटेस्ट है या आपका जो फोटोशॉप लेटेस्ट है, तो वहाँ पे अच्छे से काम करेगा ये, क्योंकि ये ओल्डेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का। तो अभी यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, तो देखोगे तो बहुत दूर से ये किनारा पकड़ता है, बहुत दूर से किनारा पकड़ेगा, ठीक है। तो ये विड्थ यहाँ पे ये डिसाइड चीज़ करती है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया। बट मेरा सजेशन ये है कि आप इसको 10 से 15 के बीच में रखें। मैं तो कहता हूँ 10 रखो, इसको बढ़िया काम करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये है एज कंट्रास्ट। तो एज कंट्रास्ट यहाँ पे मैंने 100% कर रखी है, जो कि गलत है। एज कंट्रास्ट आप डिसाइड करोगे इमेज के अंदर कितनी ब्राइटनेस है, कितनी ब्राइटनेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये डिसाइड ऐसे करती है कि आपकी जो इमेज है, बैकग्राउंड की इमेज है, मान लो मुझे प्लेट सेलेक्ट करनी है, मान लो 1 मिनट, अगर मुझे ये प्लेट सेलेक्ट करनी है, तो जो प्लेट का कलर है, प्लेट का कलर और जो बैकग्राउंड जो पीछे मैट है, जो चटाई है, उसके कलर में कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को बोलते हैं कंट्रास्ट, ठीक है। तो अभी देखो मैट का कलर और इसका कलर लगभग मिलता जुलता सा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उस केस से मुझे कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। 50 मैंने मान लिया। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। तो यहाँ पर मैं अब 50 कर दिया, अब इसको करूँगा मैं, तो ये थोड़ा सा इसका सिलेक्शन का जो क्वांटिटी है, सॉरी क्वालिटी है, वो अच्छी आएगी। यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे अच्छी आएगी। वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी इमेज का जो ब्राइटनेस है या जो कलर डिफरेंस है, कंट्रास्ट यानी कि अंतर, दो चीज़ों में अंतर। तो दो चीज़ हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ों के बीच में अंतर क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं, सिलेक्शन बना रहे हैं। सिलेक्शन किस किस के बीच में बना रहे हैं, बैकग्राउंड और जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हम सिलेक्शन बना रहे हैं। तो दोनों मेन ऑब्जेक्ट आपका मैट हो गया और प्लेट हो गया, इनके बीच में कलर का अंतर में क्या अंतर है, ज़्यादा। एक होता है पूरा काला रहेगा, एक वाइट रहेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको कंट्रास्ट कम रखना है। ब्राइटनेस है,
कंट्रास्ट ज़्यादा रखना है, ब्राइटनेस कम है तो कम रखना है। यहाँ पे आ जाती है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी होती है, डिसाइड करती है आपके एंकर पॉइंट को। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 31 है तो 31% रहेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो एंकर पॉइंट यहाँ पे इतनी दूर दूर है, यहाँ पे देख सकते हो ये दूर दूर है एंकर पॉइंट। ओके, अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, तो अभी देखना, अभी थोड़ा नज़दीक हो जाएंगे ये एंकर पॉइंट। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ तो अभी देखना एंकर पॉइंट और नज़दीक आ जाएंगे। अब एंकर पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो ठीक है, और ये 150 तक मैं कर देता हूँ तो ये और नज़दीक हो जाएगा। ओनली 100 तक ही वैल्यूज़ की, सॉरी मैं 150 बोल रहा था। तो 0 से लेकर 100 तक है ये, ठीक है। अब ये कब कितने रखने हैं? अगर आपका इमेज छोटा है तो आपको फ्रिक्वेंसी कम रखनी है, अगर आपका इमेज बहुत बड़ा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अगर आपका जो किनारा है वो बहुत डिस्टरबेंस है, या मान लो कि आपके जैसे बाल हो गए, या बहुत कंजस्टेड एरिया में आपको सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पे आप अपने एंकर पॉइंट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। अगर सीधा साधा आपका किनारा है या जो कंट्रास्ट है तो वो उस केस में आप जो फ्रिक्वेंसी है वो कम कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि एज कंट्रास्ट और फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रास्ट आपका ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, कंट्रास्ट कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम होनी चाहिए। और पेन प्रेशर वो होता है, एक स्टाइलस पेन होता है, अलग से डिवाइस होता है जिससे पेंसिल से बनाते हैं, तो वो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अभी लेसर टूल के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। लेसर टूल हो गया आपका, पॉलीगोनल हो गया, मैग्नेटिक लेसर टूल हो गया, इनके फीचर्स के बारे में मैंने बता दिया है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, यूज़ करनी है। ज़्यादा जानना है आपको तो इस ब्लॉग पोस्ट पर जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और आशा करता हूँ कि ये जो लेसर टूल है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, हाँ वीडियो की लेंथ ज़्यादा रहेगी, वो तो होगा क्योंकि अगर आपको डिटेल में जानना है तो लेंथ ज़्यादा रहेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।